हाँ बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया था यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल है और इस वाटर के मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल आपके पास में है 104.5 डिग्री, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बॉन्ड एंगल, इस बॉन्ड में, इस वाटर मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर में कितना परसेंटेज पी कैरेक्टर है, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आप, लेकिन जो भी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो बॉन्ड के लिए लगेगा, ना कि लोन पेयर के लिए। तो अगर हमें बॉन्ड में कैरेक्टर पता चल जाए तो हमें लोन पेयर में भी कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे। जैसे आपके पास में एक फॉर्मूला आता है cos थीटा इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1 इंटू 100, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास में आता है cos थीटा p माइनस 1 अपॉन p इंटू 100। ओके, अब ध्यान से सुनना, आपको एंगल पता है 104.5, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि cos 104.5 इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1, राइट। cos 104 की वैल्यू होती है -0.25 इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1। इसको अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -0.25 s प्लस 0.25 इक्वल्स टू s, राइट। s वाली सारी टर्म को एक साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.25 s इक्वल्स टू 0.25 इट इज़ इक्वल्स टू s। ओके, नहीं सही था, इट इज़ 0.25। सो s अपने पास में आ गया है 0.25 अपॉन 1.25। यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसको इंटू 100 कर देंगे तो आप परसेंटेज आ जाएगा और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ये दिस इज़ 5 टाइम्स एंड दिस इज़ 20। सो परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड में आया है आपके पास में 20%, राइट। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर आपके पास में कितने बॉन्ड्स हैं? 2। हमने ये जो निकाला है वो एक बॉन्ड के लिए आया है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ इस बॉन्ड में 20% परसेंटेज एस कैरेक्टर है और इस बॉन्ड में भी 20% परसेंटेज एस कैरेक्टर, राइट। अगर इसमें 20% एस कैरेक्टर है तो आपके पास में पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 80%। पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 80%। टोटल पी कैरेक्टर आपके पास में 80% हो जाएगा, राइट। 80% इसमें है, 80% ही इसमें है। बोलो, इतना क्लियर है क्या? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लिया और परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर 20% है एक बॉन्ड में तो दोनों बॉन्ड में कितना आ जाएगा? 20% इसमें 20% इसमें, मतलब टोटल परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके पास बॉन्ड में आ गया है परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड, राइट। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड कितना आ गया आपके पास में? टोटल 40%। अच्छा देखो, अब 40% टोटल बॉन्ड में आया है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके पास में लोन पेयर्स में कितना आ जाएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर इन लोन पेयर ये हो जाएगा दैट इज़ 100 माइनस 40, और 100 माइनस 40 कितना हो गया आपके पास में? 60%, राइट। ये परसेंटेज एस कैरेक्टर है 60% आपके पास में, यानी कि आपके पास लोन पेयर कितने हैं बेटा? 2 लोन पेयर है। देखो 2 लोन पेयर है तो एक में टोटल 60%, मतलब इसमें 30% परसेंटेज एस कैरेक्टर और इसमें भी 30% परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर 30 है तो परसेंटेज पी कितना हो जाएगा? 70% पी और इसमें भी 70% पी। तो हमारा आंसर हो गया है लोन पेयर में कितना है परसेंटेज पी कैरेक्टर? परसेंटेज पी कैरेक्टर इन लोन पेयर विल बी 70%। ओके, अच्छा अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो इसका एक और ऑप्शन है, देखो सेकंड मेथड में बता देती हूँ, और सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। आपको क्या करना है, देखो सुनो, हमें ये पता है कि हमारे पास में वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीज़ें हैं, 1:3 में है क्या ऑर्बिटल्स, तो s का परसेंटेज अगर मैं 100% मानती हूँ तो p का परसेंट मुझे कितना मानना पड़ेगा? बताओ भाई, p का परसेंटेज कितना मानना पड़ेगा? 300। इज़ दैट क्लियर? 300% आपके पास में टोटल p कैरेक्टर है पूरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब 4 ऑर्बिटल है, 4 में से s अगर 3% है तो p कितना हो जाएगा? 300, ताकि 400 टोटल हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
यहाँ पर अगर मैं फिर से फॉर्मूला लगाती हूँ, अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूला लगाया था ये देखिए ज़रा, एस के हमने एस वाला फॉर्मूला लगाया था, मैं एक बार इसको पी वाले से लगा करके बता देती हूँ। देखना पी हमारे यहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर आया था 80%, राइट। तो परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पर कितना आएगा अगर मैं फॉर्मूले से पुट करती हूँ तो देखते हैं। चलिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू पी माइनस 1 अपॉन पी, राइट। कॉस थीटा वही, थीटा आपके पास में 104.5 है तो इसका वैल्यू है -0.25, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। इक्वल्स टू पी माइनस 1 अपॉन पी, यहाँ से वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -0.25 इंटू पी इक्वल्स टू पी माइनस 1। पी वाली टर्म को एक साइड पे लेके जाएंगे, पी वाली टर्म को एक साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में बन जाएगा 1.25 पी इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से p का वैल्यू आपके पास में आ गया है 1/1.25, और अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दैट इज़ 1.25 इंटू 100। ओके, ये आपके पास में यहाँ से आ जाएगा ऑलमोस्ट, देखिए दैट इट इज़ 100 एंड इट इज़ 5 एंड 4, ओके, एंड ये आ गया आपके पास में 80%। अब बात आई है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर अगर एक बॉन्ड में बात करें तो इसमें भी 80% है और इसमें भी कितना होगा 80%, राइट। टोटल आपके पास में परसेंटेज पी कैरेक्टर इन बॉन्ड्स कितना हो गया, टोटल परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, टोटल परसेंटेज पी कैरेक्टर हो जाएगा 80 + 80, दैट इज़ 160, ठीक है, 160% हो गया। लेकिन हमारे पास में ओवरऑल मॉलिक्यूल में परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है, ओवरऑल मॉलिक्यूल में परसेंटेज पी कैरेक्टर है आपके पास में 300%। मतलब इस 300 में से अगर मैं माइनस कर दूं 180 तो कितना आ जाएगा आपके पास में। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रही थी, सॉरी 180 नहीं 160 माइनस करेंगे 300 में से तो आपके पास में परसेंटेज पी कैरेक्टर आ जाएगा इन लोन पेयर, और वो आएगा यहाँ से 140%, राइट। 140% आपके पास में परसेंटेज पी कैरेक्टर है इन लोन पेयर। 2 लोन पेयर में है तो बताओ एक लोन पेयर में कितना कितना आ जाएगा, 140 टोटल है तो क्या 70 हो जाएगा। 70% पी कैरेक्टर इसमें और 70% पी कैरेक्टर इसमें, आपकी जैसे इच्छा हो, आप मेथड 1 यूज़ करिए, आप मेथड 2 यूज़ करिए, दोनों ही सही है। ज़्यादा करेक्ट मैं बताऊंगी, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आप इसको मेथड 2 को ज़्यादा फॉलो करिए, ओके।